मक़तल में उठा के रोते रहे दाद हम सभी को अपनी दाद हम सभी को देखो न शाहिदी पर हरगिज़ नाच आए, देखो न शाहिदी पर हरगिज़ नाच आए। ये कह के अपना बच्चा हर माँ सजा दाद हम सभी को अपनी सुना रही है। दाद हम सभी को अपनी सुना रही है। अजदाद की शुजाअत अपने सुना सुना कर, अजदाद की शुजाअत अपने सुना सुना कर, अजदाद की शुजाअत अपने सुना सुना कर, बेटों को अपने ज़ैनब, बेटों दाद हम सभी को अपनी सुना रही है। दाद हम सभी को अपनी सुना रही है। अपने पिसर की शादी करने के दिल में अरमान, अपने पिसर की शादी करेंगे दिल में अरमान, अपने पिसर की शादी करेंगे दिल में अरमान। सजा रही है। दाद हम सभी को अपनी सुना रही है। दाद हम सभी को अपनी सुना रही है। दरिया पे कट गए हैं शेरे जली के बाजू, दरिया पे कट गए हैं
ये अर्ज़ नैनवा है, सबको बुला रही है, मुदाद गम सभी को अपनी सुना रही है। ज़ख्मों से चूर देखो कितना बदन हुआ है, ज़ख्मों से चूर देखो कितना बदन हुआ है, मजबूर एक أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا दुकान की रखा आगे أشهد أن محمدا رسول الله के पास आ जाना इधर, वो पैर मारेगा पैर। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين والإمام المتقين هدي ولي الله اللهم صل على محمد وعلى آله أشهد أن أمير المؤمنين والإمام المتقين علي الحجة اللهم صل على محمد وعلى حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
दरिया पे कट गए हैं शेरे जली के बाजू, दरिया पे कट गए मशके सकीना इस पर आंसू बहा रही है, दाद गम सभी को अपनी सुना रही है, वो दाद गम सभी को अपनी सुना रही है। अकबर को देखते हैं और सोचते हैं मौला, अकबर को देखते हैं और सोचते हैं मौला, हाय हाय शबी मुरसल मिट्टी में जा जख्मों से चूर देखो कितना बदन हुआ है, जख्मों से चूर देखो कितना बदन हुआ है, मजबूर एक दाद गम सभी को अपनी सुना रही है, दाद गम सभी को अपनी सुना रही है। ज़ैनब पुकारी भैया अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी भैया अब्बास तुम कहाँ हो, फौजे सितम हमारे, फौजे सितम हमारे क़ैमे जला रही है, दाद गम सभी को अपनी सुना रही है, दाद गम सभी को अपनी सुना रही है। शामे गरीब आई तारीख किया है हर सू, शामे गरीब यादें किसल में
दाद गम सभी को अपनी सुना रही है। ये कौन सी है बच्ची आँखों में अश्क भर कर, ये कौन सी है बच्ची आँखों में अश्क भर कर, रोती बिलखती दौड़ी मक्तल को जा रही है। रुदाद गम सभी को अपनी गुरबात सुनो अहले अज़ा, गरीब ज़हरा की गुरबात सुनो अहले अज़ा। अकेला रह गया मक़तल में जब मेरा मौला, सिपाहे सामने चारों तरफ से घेर लिया। गरीब ज़हरा का पर संभलना मुश्किल था। आलियो ज़हरा कुरान में रुलाया जाता था। हुसैन गिरते नहीं थे, गिराया जाता था। खाए लगा जो तीर तो असगर हुसैन याद किया। पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्द लगा। लगी जो पर्ची तो लगी जो पर्ची तो अकबर को दी तरफ सदा। तमाचा फूली ने मारा तो बोले या सहारा। आली को याद किया सर पे दर्द चलते हुए। अरे हसन को याद किया मुँह से गलते हुए। हाय चली जो दर्द तो फरिश्तों ने मुँह को फेर लिया। फरिश्ते क्या थे नबियों ने मुँह को फेर लिया। हटे नबी तो रसूलों ने मुँह को फेर लिया। चले रसूल तो वलियों ने मुँह को फेर लिया। हसन रसूल अली बोले अब खुदा जाने हुसैन जाने गला जाने फातिमा जाने। मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा के बुलंद सलवात।
कैसा ये भरा घर हुआ बात इलाही। अब कैसा ये भरा घर हुआ बात इलाही। क्या तबाही अब पाएगी घर जाके किसे ढूंढेगी कासिम फैला अकबर से भी है यार अपने लिए असगर को कहाँ पा
दुख पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। भैया तुम्हें घर जाके कहा नीचे से ले लीजिए, दिखी नहीं नीचे से नहीं आएगा, इसके लिए कहीं खड़े हुए हैं, इसके लिए उजड़ जाएगा गहरा का मकान के बाद, सब उजड़ जाएगा गहरा का मकान के बाद। होगा शबीर के खैमों में धुआं के बाद। अरे सुबह आशूर तो तेरी अलियत अज़ात के बाद। अरे कम से कम है अभी बीमार का बिस्तर बाकी, वरना तकदीर में आराम कहाँ के बाद। ऐसा कीड़ा तेरे पैरों से लहू टपकेगा, ऐसा कीड़ा तेरे पैरों से लहू टपकेगा। वो कितने के बाद। अरे लाशियां पास की दरिया पे तड़प जाएगी, लाशियां पास की दरिया पे तड़प जाएगी। जब भी उठेगी सकीना की आवाज़ के बाद। अरे अपना दिल कैसे संभालेगी अली की बेटी, घर में रोएगी मुसाफिर की मौत के बाद। ओ शबीर के खैमों में दुआ के बाद। मोहम्मद बाबा के बुलंद तलवार। 12 मुहर्रम 11 अगस्त को मीरा रोड में अंजुमने सदकाए सकीना के जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मशाल वाला जुलूस मुनक्किद किया गया है। मोमिनीन से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर शिरकत करें। मजलिस मौलाना याकूब अब्बास साहब ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन किताब फरमाएंगे हर साल की तरह इस साल भी। और मोमिनीन से एक आखिरी ऐलान, मगर जरूरी ऐलान यह है कि जो वहां पर रस्सी है, जो जुलूस के आगे रस्सी चलता है,
जरूरी ऐलान ये है कि वो रस्सी के डायरेक्शन में जुलूस आगे चलता है। पुलिस के स्ट्रिक्ट हम लोगों को ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन है, बराए करम वो रस्सी ना काटे और आगे रस्सी के साथ साथ जुलूस आगे लेते चले। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अभी तो आपसे गुजारिश है और वो गुजारिश ये है कि 2 साल कोरोना वबा की वजह से हमने अपने घरों में अदादारी की, मगर यहाँ के ऊपर 5 आदमी की परमिशन पे जब लॉकडाउन चल रहा था, महफिल में दोनों तरफ मजलिस हुई और मैंने उस मजलिस को खिताब किया और मेरी माएँ, मेरी बहनें, बुजुर्ग, छोटी छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, ये सब पुरसा देने के वास्ते आए। मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट के मसाइल होते हैं, थोड़ी देर जिसको जहां पर जगह मिले खाट पर बैठ जाए। इसलिए कि रसूलुल्लाह भी सरों पर रहना है, फातिमा भी पुरसा लेने आई है, आसमान भी रो रहा है। ये पानी काश करबला में बरस जाता, अजगर पानी को तड़प के मर गया। ये आसमान से बरसने वाले पानी कल से बंबई में रुका नहीं है। मौसम तो बदलता है मगर अदादार नहीं बदलते, या हुसैन की सदा नहीं बदलती, लब्बैक या हुसैन की आवाज नहीं बदलती। आज कायनात के गोशे गोशे से एक आवाज आ रही है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये वो आवाज है जिसने दिलों पर हुकूमत की। सरों पर हुकूमत करने वाले मर गए, दिलों पर हुकूमत करने वाले आदमी जिंदा हैं। जो मर गए उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, जो जिंदा है आज उनके जुलूस निकल रहे हैं। लिहाजा हाथ जोड़ के अपने छोटे भाइयों से गुजारिश है कि खूब मातम करें। 2 बरस आप कोरोना वबा में, लॉकडाउन में घर में अदादारी करते रहे, जी खोल के अदादारी करें, मगर पहले उन लोगों को पुरसा दे देने दें। मैं देख रहा था बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग मर्द, छोटे छोटे बच्चे शब आशूर रोने के लिए आए हैं। इस लॉकडाउन में हमने कितने अपनों को खो दिया, क्या पता साल आइंदा हम जिंदा हो या ना हो। मिंबर पर जाकिर बदलता रहता है, फर्श पर मजमा बदलता रहता है, नहीं बदलता तो नाम हुसैन नहीं बदलता। हाँ, अभी तो सिर्फ चंद मिनट मसाइल होंगे और हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। जब मैं या हुसैन कहूं तो आप मेरे या हुसैन के साथ या हुसैन शुरू करें। फातिहा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. एक इंसान अपनी जिंदगी में चंद दफा इस आयत करीमा की तिलावत करता है, उस बेकस पर हमारा सलाम जो सुबह से शाम तक लाशों पर लाशें उठाता रहा और यही कहता रहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. जब हुर का बेटा जख्मी होकर गिरा तो उसने हुर को आवाज दी, हुर ठोकर खा के चला, गिरा, उठा, फिर गिरा, आवाज आई ए हुर जरा इधर को आओ. हुर ने आवाज पहचानी, ये आवाज जानी पहचानी लगती है. अब जो देखा उसके बेटे के सर को हुसैन इब्ने अली लिए बैठे थे. कांपने लगा, कहने लगा मौला आप आ गए. कहा हो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा. ए हो तुम तो हमारे मेहमान हो. देखते ही देखते बेटे की रूह गुलशन जन्नत को परवास कर गई. हुर ने अबा के दामन गर्दाने आस्तीनें चढ़ाई, झुका. हुसैन ने कहा हुर क्या इरादा है. कहा मौला मैयत उठाना चाहता हूँ, मौला मैयत उठाना चाहता हूँ. हुसैन ने कहा हो कहीं तुमने दुनिया में देखा है कि कोई बाप भी बेटे का लाशा उठाता है. कोई बाप भी बेटे का लाशा उठाता है. तुम्हारे बेटे की मैयत हम उठाएंगे. मैं कहूँगा ये हुर शर्त वफा ये है असरे आसूर को आ जाना. जब हुसैन अली अकबर की मैयत उठाओ कहना मौला हाँ उनके बेटे का लाशा उठाया. हबीब की मैयत पर जाके हुए ज़ुहैर हुसैन के लाशे उठाए. मुस्लिम इब्ने औसजा की मैयत उठाई. मुस्लिम इब्ने औसजा के बेटे का लाशा लेके आए. एक एक मैयत को उठाते रहे. कासिम का पामाल लाशा लेके आए और मोहम्मद के लाशे लाए तो ज़ैनब ने लाशों के बीच में शुक्र का सजदा किया. अब्बास के लाशे पर आए, कमर पकड़ के खड़े हुए. कहा भैया अब्बास, भैया तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई. भैया अली अकबर के सीने से बर्छी खींची. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अली अकबर को लेकर मक्तल में आए. लाखों का मजमा सुन रहा है. सुनने वाले ये सुने कि बच्चे का कोई धर्म और मजहब नहीं होता. बच्चे का ताल्लुक सिर्फ इंसानियत से होता है. हाय करबला के यजीदी हुसैन के 6 महीने के बच्चे को पानी के सवाल में 3 भाल का तीर मार दिया. बच्चे की मैयत को लेके आए.
अली असगर को जमीन करबला के हवाले किया, सकीना से दामन छुड़ाया, ज़ैनब से अलविदा कहा, सैयद सज्जाद को असरार इमामत हवाले किए, मख्तल में आए, कयामत का जिहाद किया, मैमने पर हमला किया, मैं सरे तक काट के ले गए, मैं सरे पर गए तो मैमने तक ले आए, कल वे लश्कर में आए तो अलामान की सलाह बुलंद हो गई, लपते लपते दरिया के करीब आए, आवाज दी भैया बस, प्यासे की लड़ाई नहीं देखी, ये कह के हमला आखिर किया, आवाज आई हुसैन तलवार को रोक दो, तलवार ने आम में रखी, किसी ने तीर मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नारा मारा, या हुसैन जख्मों से चूर देखो कितना बदन हुआ है, जख्मों से चूर देखो कितना बदन हुआ है, मजबूर एक कौन सी है बच्ची
ताब ही नहीं है क्यों कर कदम उठाए। अब ताब ही नहीं है क्यों कर कदम उठाए। जंजीर पाया भी नौहा सुना नहीं है। मुराद हम सभी को अपनी सुनाई है। मुराद हम सभी को अपनी सुना रही है। तो के विरास गर्दन जख्मी हुई है सारी। तो के विरास गर्दन जख्मी हुई है सारी। उस्ताद हर कदम पर शिद्दत बढ़ा रही है। उस्ताद हम सभी को अपनी सुना रही है। उस्ताद हम सभी को अपनी सुना रही है। अस्हाबे वफा हो तुम पर सलाम लाखों। अस्हाबे वफा हो तुम पर सलाम लाखों। जन्नत भी आरज़ू जन्नत भी आरज़ू तुमको बुला रही है। उस्ताद हम सभी को अपनी सुना रही है। उस्ताद हम सभी को अपनी सुना रही है। नदी यही
भाई हुसैन कत्ल हो गए, कत्ल हो गए। हाँ, यानी इमाम हुसैन सलाम क्यों कि मतलब इमाम हुसैन सलाम मजलूमियत में कत्ल हो गए। अफसोस जाए। नहीं से जंजीर भी था, जंजीर से वहाँ पे हो रही थी, वहाँ पे ये सब ज़राब करके निकल रहे हैं ना। हाँ, ये तभी निकल रहे हैं। ये अफसोस भी जाहिर करते हैं और एक तरह से प्रोटेस्ट भी है जुल्म के खिलाफ। ये एक प्रोटेस्ट जुलूस मुजाहरा होता था इस तरह से कोई भी जुल्म के खिलाफ। मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ जी, लेकिन क्या है फ़र्कों में फिरकों में बट के हम लोग आज हमारा डब्बा गुल हो गया, भाईचारा रहा नहीं है। ये करबला का जो वाक़या है उसी को जाहिर करता है। ये जो फ़िरक़े बटे वो क्यों हुए, अगर इसी की रोशनी में इमाम हुसैन सलाम का जो करबला का वाक़या हुआ है इसको अगर स्टडी करें तो पता चल जाएगा कि असली इस्लाम कौन है। और दूसरी बात जितना गिरी से सब हो गया ये। हाँ, ये मुसलमान एक हो जाएंगे ना तो साला की दुनिया में हाँ एक बड़ी ताकत होती मुसलमान, क्योंकि मुसलमान फिरकों में बटा हुआ। देखो जैसी रसूलुल्लाह की रहलत हुई, वफ़ात हुई, उसके बाद से मुसलमान कई फिरकों में बटा हुई। 30 साल हुकूमत हुई, 4 इमाम। हाँ, उसके बाद कितना अच्छा काम हो गया और हम लोग बढ़ गए। जी हाँ, अगर हम लोग साथ में हो जाए नहीं तो देखो आज जागर मुझी की तरह कट रहा है मुझे। दुनिया में एक हो जाए तो साला किसी की मजाक नहीं आ सकता। हज़रत अली इस्लाम की हदीस है कि अगर सारे मुसलमान हमारी विलायत से एक हो जाएं तो शहीद होगी, इस्लाम ताकतवर हो। यानी रसूलुल्लाह के जो जानशीन उसके पीछे चले। अब तारीख़ में ऐसा हुआ, हिस्ट्री में, इतिहास में कि बहुत से ने दावा किया खिलाफत सब किया, लेकिन सच्चे खलीफा सच्चा कौन था वो इस वाक़े से पता चलता है। यजीद का जो इमाम हुसैन सलाम का कातिल था यजीद, वो सिर्फ यजीद नहीं, उसके पीछे भी अगर देखा जाए तारीख पढ़ी जाए तो पता चल जाएगा क्या है हकीकत क्या है। वो ज़बरदस्त प्लानिंग की। हाँ जी, इस जलूस से हम यही बताना चाहते हैं कि ये दूसरे माँ जैसे मेरा खास दोस्त रहता है जी, उसकी बेटी और मेरी बेटी खास सहेली है जी। और हम लोग को ऐसा नहीं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ो, उसका मत खाओ, नहीं जी हाँ, बिस्मिल्लाह तवक्कल वाला। हाँ, तभी तो भाईचारा होगा। अल्लाह एक है, रसूल एक है, 4 इमाम हज़रत अली को सब मानते हैं, बस उसके कौल पे अमल करें। उठे ये अब देखना ये कि इमाम हुसैन सलाम किस लाइन हज़रत अली कोई भी केस को उलझाओ ना। हाँ, बेगम की तरह जी हाँ, सब दरगुजर कर दो। हाँ, सब एक है। हाँ, करबला के वाक़े में सब खोल दी। अरे भाई जरा उर्दू करती है तो कितनी तकलीफ होती है। आज जरब कर रहे हैं, आतम कर रहे हैं, स्त्री को रोज खाए, अब देखिए रोज उड़ा रहे हैं, सर पे खमा लगा रहे हैं।
मशहूर जो है आज़ादारी की रात। ये रात जाता है। और इसके साथ ये देखेंगे ये मातम है, रोना है, ये सब इसके साथ साथ इबादत मस्जिदों में इबादतें भी होती हैं, सामान होते हैं। हाँ नहीं, ये आज के रात के मुख्य सामान है। हाँ, इबादत की रात तो वो इबादत भी करते हैं। मतलब सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ क्योंकि आज की रात जो है इमाम इस्लाम इबादत में जी हाँ, हमारे साथ से एक रात की मोहलत मांगी कि एक रात को इबादत करने के लिए मौका दिया जाए। तो वो रात पूरी तरह से इबादत शहीद होने से पहले पूरी रात इबादत और मैदान जंग में भी जो है इमाम इस्लाम ने नमाज पढ़ के बता दी। ये शहादत जो है, ये जो हो रहा है, ये सिर्फ नमाज के लिए, नमाज के लिए इस्लाम, नमाज क्या इस्लाम, तो इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए, बचाने के लिए ये शहादत होती है। अगर ये वाक़या नहीं होता, करबला का वाक़या नहीं होता, आजकल ये जितनी अज़ानें हो रही हैं, नमाज़ें हो रही हैं, कुछ भी नहीं रहता, सब खत्म हो गया। यजीद ने सब खत्म कर दिया। और वो तलवार के वार 133 तलवार के वार थे, 34 हाँ मेज़ों के वार थे। इमाम हुसैन सलाम का जो जिस्म था ज़मीन पे था ही नहीं, तीरों पे माला था, बीच में ज़मीन पे आ ही नहीं पाए, इतने तीर थे पूरे बदन पे। नेज़ों के चलते ज़्यादा नेज़ों के वार, हाँ तलवारों के वार, तीरों के वार, बहुत इंसानियत भी रोती है। किसी भी मज़हब का आदमी हो, ये वाक़या सुनेगा वो रो देगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज के बिल्कुल नहीं मनाएंगे, इमाम हुसैन इस्लाम शहीद हुए हैं, इस्लाम जिंदा हुआ है, तो खुशी की बात है। ये भी कहते हैं शादी करना चाहिए, नहीं तो एक्चुअली क्या सही उनको इलम नहीं है, सही इलम नहीं, मौलवी हजरात भी सब कहते हैं, लेकिन खुद आदमी फितरतन उनको बताने की जरूरत नहीं। जब वाक़या सुनेगा तो नेचुरली वो रो देगा। मतलब रोना जो है कोई बनावटी नहीं है, वो एक दिल से रोता है। ये जितना हो रहा है ये कोई बनावटी नहीं है, सब दिल से खुद ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि मोहब्बत है इमाम से। तो ये अच्छा देखते ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो रही है। हाँ हो रही है। मतलब किसी की भी मैयत में हम जाएंगे तो किसी के साथ अगर कोई देश के लिए भी मरता है तो शहीद होता है, लेकिन उसके घर वाले तो गमज़दा होते हैं। ये की बात सही। तो जो मौलवी हज़रत कहते हैं कि नहीं इस्लाम जिंदा हुआ तो खुशी करते हैं, नए कपड़े नहीं। आज की तारीख में हम लोग सुन्नी लोग ने भी चुपचाप खामोशी से घरों में रह के नमाज़ें अदा करो, रोज़े रखो। हाँ नहीं सही है, इबादत तो करनी चाहिए। हमने सब ये जितने भी अज़ादार हैं ये सब इबादत करेंगे मस्जिदों में जाकर रात भर। ये तो रोड पे पब्लिक में ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये तो दिखाना है, लेकिन अपने घर में मस्जिदों में ये घर में इबादत नमाजें हैं आज की रात के लिए, अमान है, वो सवाब का काम है। क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम ने ये भी किया है तो ये भी करना है, दोनों चीज़ें। और ऐसा नहीं हुजूर के टाइम पे ही पेश गोई हो चुकी थी। हाँ हुजूर के टाइम पे ही पेश गोई भी हो चुकी थी। हाँ हाँ हुजूर ने कहा था कि 73 फिरक़े होंगे मेरे पास। नहीं ये जो करबला का वाक़या, हाँ उसमें सलमा का जो वाक़या है वो सबको पता है, पेश गोई हो चुकी थी। हाँ
कह दिया था कि मेरे लाल कटेंगे, हाँ, इस्लाम के लिए मेरे उन्होंने करबला की मिट्टी दी थी कि जब ये मिट्टी जब लाल हो जाए तो समझना इमाम ने इस्लाम शहीद है। और ऐसे ही हुआ। पूरी बम्बई के बाहर के भी लोग सब यहाँ आए हुए हैं। ये क्या नाम है, म्यूजिक को लाने गया था ना, तो मैं भाईकल्ला स्टेशन से होते हुए आया ना, हाँ, तो उधर भी वो जमा ऐसा होता था। हाँ, उधर से भी स्टार्ट हुआ। पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। ये मैं कहता हूँ पुलिस वाले और लोग भी देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हाँ। देखो। लेकिन मजाल कुछ जरा फालतूगिरी नहीं अपना कर मातम करके निकल जाते हैं। हाँ, वरना 2 घंटा छोड़ देंगे ना तो उनकी गांड हो जा रही है। हाँ, दादा ने उनकी 2 घंटा छोड़ देवे ना, हाँ, तो अपने बंदे की गांड हो जाएगी। हाँ। नहीं, हाँ। वो अपना जो काम है वो करके निकल जाते हैं। हम लोग खुद मातम करते हैं, खुद अदा करते हैं, खुद रोते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी को परेशानी किसी को नहीं। हाँ। चाकू क्या है वो हमको हाँ, सिखाओ मत। हाँ, सबके हाथ में छुरी है, चाकू है, जंजीर है, लेकिन अपने आप को ही मार रहे हैं ना, किसी और दूसरे को नहीं। इतने सालों से कभी कुछ हाँ। तकलीफ नहीं दी है। दूसरे को मारेंगे तो जुल्म है। हाँ, लेकिन अपने ऊपर कर रहे हैं तो हम एक मजलूमियत का इजहार कर रहे हैं। ये फर्क है। छुरी हाथ में है लेकिन दूसरे को मारेंगे तो जुल्म है। वही तो बोल रहा हूँ, तुम लोग भी देखते हैं हाँ। कि भाई देखो क्या करते हैं। अभी देखो इसके बाद आएगा वो गणपति का साले मूर्ति बना के डुबाएंगे और क्या नाचेंगे, बाप रे बाप, औरत मर्द पी के नाचेंगे। इस्लाम इसलिए तो आया। इस्लाम ने मूर्ति पूजा, ये जो चीज़ है वो शुरू से होती चली आ रही है। मूर्ति पूजा शुरू से होती चली आ रही है। उसको खलास करने के लिए तो आया इस्लाम इसीलिए आया, इसके लिए। और महीने इस्लाम को ख़त्म करने के लिए अपने वाले लोग, अपने यही तो मुसीबत है। व्हाट्सएप पे ना, व्हाट्सएप पे एक दो हिंदू लोगों का बाकायदा मैं हाँ। 2 दिन पहले ये देखा हाँ, उनका, हाँ, वो हिंदू बोला कि भाई शुक्र है हम लोग नहीं हैं, हाँ, इस्लाम को ख़त्म करने वाले इस्लाम के ही लोग हैं। इस्लाम के ही लोग। वो एक पंडित का मैंने एक ये हाँ, शेर है ना। ये स्पीच सुना था 2 हाँ, दिन पहले। हाँ, वो इकबाल का शेर भी है कि मतलब इस्लाम को सबसे बड़ा, इस्लाम इतना मजलूम है कि मुसलमान नहीं मुसलमान को मारे। चार इमाम जब आए ना खिलाफत दी ना, 4 और 12 साल तो तेज हुई थी ना, हाँ, 30 साल की, फिर उसके बाद तो होना ही है ना। हाँ। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि रसूल ने जिसको जानशीन बनाया बराबर। हाँ हाँ, उसको क्यों छोड़ दिया। दूसरा शख्स जो है वो खुद से दावा करता है कि मैं खलीफा था। किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और दूसरी बात उनकी ये भी पेश गोई थी अपना इमाम हसन के पास हाँ, कि मेरा एक शहजादा सुलह करे। जब वो इमाम हुसैन और माविया में जंग हुई थी नहीं तो, होगा तो इमाम खिलाफत लेगा तो वो तो पीछे हट इमाम गया। हसन के साथ ही सब छूट गए, कोई उनका साथ देने वाला नहीं था।
मजबूरन सुलह करनी पड़ी। तो माविया को खिलाफत चाहिए। माविया को ना तो ठीक है, खिलाफत ले लो। हम खिलाफत के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। बराबर, माविया को ना। हाँ, हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, हम खिलाफत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमको दुनिया पे राज नहीं करना है, वो तो अल्लाह ने बनाया है। तो उससे कुछ शर्त रखी थी तो सुलह के टाइम। एक शर्त ये थी कि तो अपने बाद जो है यजीद को खलीफा नहीं बनाएगा। उस सुलह को तोड़ा। वो माविया का इंतकाल हो गया। हाँ। उसके बाद हालांकि माविया ने भी अच्छी तरीके से संभाला था। हाँ? माविया ने भी अच्छी तरीके से संभाला था। नहीं, अब वो क्या लेकिन कह सकते हैं कि मतलब अब वो इंतकाल के बाद जुमे की नमाज अगर बुत को पढ़ा दी जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं तो माविया के उनका बेटा ही सब भाड़ा पड़ा निकला ना। हाँ। नहीं, मैंने कहा ना सिर्फ यजीद नहीं है, समझ गया माविया का भी हाथ है। यजीद से पहले पूरी यानी तारीख करनी पड़ेगी रसूल तक। समझ गया। हाँ, ये करबला जो है ये तो क्लाइमेक्स है, ये एकदम क्लाइमेक्स है, वो पूरी स्टोरी का क्लाइमेक्स है। तो रसूल को भी मालूम हो, इल्म था कि हाँ, ये क्या चल रहा है और क्या सबको होने इल्म वाला है। इल्म था और क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन जो खुदा का जानशीन होता है, वो होता है, वो हुकूमत के लिए लड़ता नहीं है। नहीं लड़ता नहीं, हुकूमत के लिए नहीं लड़ता है। अगर हुकूमत के लिए लड़ना होता तो जितने रसूल अहले बैत जो थे वो सब राज करते। लेकिन अहले बैत के हाथ में खिलाफत नहीं रही। इमाम थे वो, लेकिन खिलाफत नहीं रही, यानी उन्होंने हुकूमत नहीं की। हाँ, वो चाहते तो हुकूमत कर सकते थे। इमाम हुसैन सलाम एक इशारा करते तो उससे क्या शहीद हो जाते? लेकिन उन्होंने ज़ाहिरन एक इंसानी ज़िंदगी होती है उस तरह से मतलब वो मौजज़ा नहीं दिखाना था। बराबर। मौजे से एक सब काम हो जाए तो फिर इस्लाम बचता नहीं। जहाँ ज़रूरत है मौजे की, रसूल ने मौजे दिखाए क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी। और जिधर नहीं थी अल्लाह माफ़ करे उधर पत्थर भी खाए। हमारे मौला ने पत्थर भी खाए। ये प्रोग्राम भी लाइव जाएगा पूरा। हाँ, ये पूरा लाइव ये भी लाइव में डालेंगे। गौरी लगता है ना, वहाँ जाने के लिए वहाँ जाता है। ये आप रिपोर्टर वगैरह है क्या? हाँ? आप हाँ, मेरा न्यूज़ चैनल है। अच्छा, कौन सा? सिया चैनल। नाम क्या आपका? मेरा नाम शोएब रजा है। शुएब रजा। मेरा नाम मोइन पोड़कर मोइन खोलकर रत्नागिरी। मोइन खोलकर रत्नागिरी। अच्छी मुलाकात हो गई आपसे। चैनल को ये करूँ तो आ जाएगा ना शुएब रजा? नहीं, सिया चैनल डालना। सिया चैनल। अच्छा, सिया लिख के सिया चैनल यूट्यूब पर पर शुएब रजा। हाँ, शोएब रजा या ये मुहर्रम का लिंक तो आ गया। अभी यार मोबाइल है तो मैं बता दूँ। नहीं, मोबाइल
कभी वो जल्दी आया तो उधर खड़ा रहता था, हाँ, कभी उधर कभी इधर। तो मेरा दोस्त उधर कोल्ड ड्रिंक बांट रहा है ना, हाँ, फिर उधर कोल्ड ड्रिंक बांटता हूँ। अच्छा, मेरी बच्ची और मैं खड़ा रहता हूँ उधर। अच्छा, मेरी बेटी, उसकी बेटी सहेली है खतरे के, उसका भाई है उधर। अच्छा, हाँ, उसका इधर अंदर आया। अच्छा, शबीर कहते थे मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, है तुझ पे तेरा बाबा ये कुर्बान सकीना, मेरी जान सकीना। हम जाते हैं मैदान में जान लुटाने, हम जाते हैं मैदान में जान लुटाने। नाना से बचपन से तक मेरी जान